क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग दूसरों को दर्द देते हैं, धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं, उन्हें सज़ा कम मिलती है? क्यों कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोग आराम से जीते दिखाई देते हैं? क्या भगवान देख नहीं रहे, या कर्म का हिसाब कहीं और लिखा जा रहा है? आज हम इस रहस्य को समझेंगे। कर्म का नियम कैसे काम करता है, कब फल देता है और क्यों कभी कभी देर होती है। सनातन धर्म में कर्म को अटल नियम बताया गया है। भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल उसके हाथ में नहीं होता। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हर कर्म एक बीज है और हर बीज को फल बनने में समय लगता है। आज बोया हुआ बीज कल पेड़ नहीं बनता। आध्यात्मिक परंपराओं में कर्म को 3 भागों में समझाया गया है। पहला, संचित कर्म, आपके पिछले जन्मों के जमा हुए कर्म। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, वह हिस्सा जो इस जन्म में फल देने आया है। तीसरा, क्रियमाण कर्म, जो आप अभी कर रहे हैं और भविष्य बनाएंगे। यही वजह है कि 2 लोगों की परिस्थितियां अलग होती हैं। हर किसी का कर्म संतुलन अलग है। अब सवाल ये है कि क्या कर्म का फल तुरंत मिलता है? कभी कभी हाँ, कभी कभी नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप आग को छुएंगे तो तुरंत जलेंगे, वह तत्काल कर्म फल है। लेकिन अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो उसका असर धीरे धीरे लौटता है। कर्म का फल हमेशा उसी रूप में नहीं आता, लेकिन आता जरूर है। सवाल नंबर 2, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हो सकता है वह इस जन्म में अच्छे हों, लेकिन कोई पुराना कर्म फल दे रहा हो। ये सुनना कठिन है, लेकिन कर्म का नियम भावनाओं से नहीं चलता, संतुलन से चलता है। सवाल नंबर 3, बुरे लोग खुश क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनका पुराना अच्छा कर्म अभी फल दे रहा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, जब तक क्रियमाण कर्म चलते हैं, संतुलन बदलता रहता है। कर्म की किताब बंद नहीं होती, हर पन्ना लिखा जाता है। महाभारत में देखें तो अन्याय हुआ, अपमान हुआ, लेकिन अंत में न्याय हुआ। समय लगा, लेकिन संतुलन आया। कर्म का नियम धीमा हो सकता है, अंधा नहीं। सवाल नंबर 4, तो फिर देर क्यों लगती है? क्योंकि कर्म सिर्फ व्यक्ति को नहीं, परिस्थितियों को भी प्रभावित करता है। कभी कभी फल देने के लिए सही समय, सही परिस्थिति और सही मानसिक स्थिति की जरूरत होती है। जैसे बीज को मौसम चाहिए, वैसे कर्म को समय। सवाल नंबर 5, क्या अगले जन्म में भी फल मिलता है? हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि यही कहती है। अगर इस जन्म में संतुलन पूरा नहीं हुआ तो आत्मा अगले जन्म में उसे लेकर जाती है। इसलिए पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हैं। सवाल नंबर 6, क्या कर्म से बचा जा सकता है? नहीं, लेकिन कर्म को बदला जा सकता है। कैसे? सही नीयत से कर्म करके, पश्चाताप से, सुधार से, सेवा और दया से। क्योंकि नया कर्म पुराना संतुलन बदल सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं, उसने मुझे दुख दिया, उसे सज़ा क्यों नहीं मिल रही? लेकिन असली शांति तब आती है जब हम समझते हैं, मुझे अपना कर्म ठीक रखना है। क्योंकि कर्म का नियम किसी के पक्ष में नहीं होता, वह सिर्फ संतुलन में होता है। कर्म का हिसाब 3 जगह मिलता है, इसी जीवन में, परिस्थितियों के रूप में और अगले जन्म में। कोई भी कर्म खोता नहीं, वह ऊर्जा है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो यह मत सोचिए कि न्याय नहीं होगा। हो सकता है समय लगा हो, लेकिन संतुलन आएगा। और अगर कभी आपने किसी को दुख दिया है, तो सुधार का मौका अभी है। क्योंकि कर्म का नियम कठोर है, लेकिन जीवन अवसर देता है।
क्या आपको कभी ऐसा लगा कि किसी के साथ किया गया व्यवहार बाद में आपके जीवन में लौटा? तो कमेंट में हाँ या नहीं लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो आत्मा शरीर छोड़ते समय क्या महसूस करती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। याद रखिए, कर्म का हिसाब देर से हो सकता है लेकिन अधूरा नहीं रहता। जय श्री कृष्णा।